मैं आपके लिए विलयन का लेक्चर नंबर 14 लेकर के आया हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। उसके लिए आपको क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित कुछ सूत्रों का ध्यान रखना होगा। इन्हें मैं पुनः रिवाइज कराता हूँ। पहला सूत्र आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी0 बी। हमने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी0 बी। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा टीबी बराबर होता है केबीएम। इसका ध्यान रखना है। तीसरा सूत्र होता है अणुद्रव्यमान के लिए एम बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। इसका ध्यान रखना है। इस प्रकार से इन तीन मुख्य सूत्रों का ध्यान रखने से आप क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित अधिकांश आंकिक सवालों को हल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके पहले सवाल को। पहला सवाल, 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलेय है, जिसका क्वथनांक उन्नयन 0.63 केल्विन है। यूरिया के अणुद्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए, इस सवाल में आपको क्या क्या दिया है। डब्ल्यू बी दिया है 12.5 ग्राम। इसके बाद डब्ल्यू ए दिया है 170 ग्राम। इसके बाद आपको इसमें क्वथनांक में उन्नयन दिया है, अर्थात डेल्टा टीबी दिया है 0.63 केल्विन। इसके बाद आपको दिया है इसमें केबी भी दिया है, केबी 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब इस आधार पे हमें गणना करनी है एम बी की। सीधे सूत्र पर रखते हैं। एम बी बराबर होता है केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो डेन बी बराबर के बी कितना है 0.52, डब्ल्यू बी कितना है 12.5 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी 0.63 इंटू डब्ल्यू ए 170। जब आप इसे हल करते हैं तो इसे हल करने पर जो है तो आपको प्राप्त होता है 60.7 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से जो यूरिया का अणुद्रव्यमान है वो प्राप्त होता है 60.7 ग्राम मोल इनवर्स। वैसे भी यूरिया का अणुभार 60 होता है। आप बिना कैलकुलेशन के भी 60 लिख सकते हैं, 60 भी सही रहेगा। तो इस प्रकार से ये प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले सवाल को। 68.4 ग्राम सुक्रोज 1000 ग्राम जल में घुला है। विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जबकि जल का क्वथनांक 373 केल्विन तथा केबी बराबर इतना है। इसे लगाते हैं डब्ल्यू बी बराबर 68.4 ग्राम। सुक्रोज का अणुभार भी जानिए 342 होता है। इसके अलावा इसमें विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। टीबी पर क्वेश्चन मार्क है और T0 बी दिया गया है 373 केल्विन। केबी भी दिया है 0.52 केल्विन। अब देखिए, इसके बाद जब हम इसको हल करते हैं तब यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है डेल्टा टीबी ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं हम डेल्टा टीबी को अपने सूत्र के द्वारा। डेल्टा टीबी बराबर केबी कितना है 0.52 इंटू डेल्टा टीबी ज्ञात करना है। डेल्टा टीबी 0.5 डेल्टा टीबी ज्ञात करेंगे, फिर टीबी ज्ञात करेंगे 0.52 इंटू डब्ल्यू बी 342 गुणे 1000 बटे एम बी डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी
इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी एमबी कितना है 342 है इंटू डब्ल्यू ए जो विलायक है वो कितना है 1000 ग्राम जल में घुला है, अर्थात डब्ल्यू ए है यहाँ पर 1000 ग्राम, तो इंटू 1000 के बी 0.52 के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब जब इसे हम हल करते हैं तो आता है 0.104 केल्विन, ये आ जाता है, हमको डेल्टा टी मिल गया। अब ये जब मिल जाता है तो हम टी बी याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टी बी बराबर होता है T0B प्लस डेल्टा टी बी। तो टी बी बराबर T0B है 373 और डेल्टा टी बी आया है 0.104, तो हो जाता है 373.104 केल्विन। तो इस प्रकार से टी बी जो है वैल्यून हमको मिल जाता है 373.104 केल्विन। यहाँ पे ये चीज़ कैसे आई, क्योंकि आपको पता है चूँकि डेल्टा टी बी बराबर होता है टी बी माइनस T0B, ठीक है, इसलिए टी बी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस T0B, ये सब होता है। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले सवाल को, इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 18 ग्राम ग्लूकोज 1 किलोग्राम जल में घुला है, किस ताप पर जल 1.013 बार दाब पर क्वथन करेगा। जल के लिए Kb 0.52 केल्विन है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, WB दिया है 18 ग्राम और WA दिया है 1000 ग्राम, और यहाँ पे किस ताप पर जल इतने बार दाब पर क्वथन करेगा, अर्थात टीबी पर क्वेश्चन मार्क है। जल के लिए Kb जो है इतना दिया है, Kb दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसको लगाते हैं हम। यहाँ पर क्या है, अणुभार जो ग्लूकोज है इसका अणुभार भी 180 होता है, आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें डेल्टा टी बी याद करते हैं, चूंकि हमने आपको बताया कि एम बी बराबर होता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इसलिए एम बी बराबर 0.52 इंटू डब्ल्यू बी 18 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी के लिए सूत्र ये हो जाएगा एम बी 180 इंटू डब्ल्यू ए 1000। ठीक है, यहाँ से हम डेल्टा टी पहले निकालेंगे फिर टीबी को निकालते हैं। डेल्टा टीबी यहाँ पे हल करने पर हमको मिलता है 0.052 केल्विन। इसे हल करने पर आता है, ये वैसे भी ये कैंसिल हो गया, 18 दाम 180 भाग देने पर ये जो है यहाँ पे 0.052 केल्विन आ जाएगा। तो डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 0.052 केल्विन। अब हम ज्ञात कर लेंगे, चूँकि डेल्टा टी बी बराबर होता है टी बी माइनस T0B, इसलिए टी बी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस T0B। इसलिए टी बी बराबर डेल्टा टी बी कितना आया है 0.052 प्लस T0B होता है 373 केल्विन, तो बराबर हो जाएगा 373.052 केल्विन। इस प्रकार से हल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले सवाल को।
क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। यदि 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलें तब क्वथनांक में 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोड़ द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए इसमें यहाँ पर जो बेंजीन का क्वथनांक है ये आपको दिया है डायरेक्ट, यानी शुद्ध विलेय का क्वथनांक है 373.23 केल्विन, 3.23 केल्विन। अवाष्पशील विलेय की मात्रा दी गई है WB, ये दिया है 1.80 ग्राम, और 90 ग्राम बेंजीन में इसको घोला गया है WA, ये भी दिया है 90 ग्राम। तब क्वथनांक इतना हो जाता है, यानी TB। तब जो TB है ये हो जाता है 354.11। ठीक है, तो MB की गणना करनी है। MB पर क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर KB जो है, KB ये आपको दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बस इस आधार पर सबसे पहले हम क्या करें कि इसमें डेल्टा TB को ज्ञात कर लें। डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B होता है। तो डेल्टा TB बराबर TB कितना है 354.11, T0B 373.23 बराबर घटाने पर इसे आता है 0.88 केल्विन। बस ये जब मिल जाता है हमको तो हम MB ज्ञात कर लेते हैं। MB बराबर सूत्र KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA बराबर KB जो है ये 2.53 इंटू WB 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB ये आया 0.88 इंटू WA 90 ग्राम, 90 ग्राम। इस प्रकार से जो MB है, जो अवाष्पशील विलेय जो इसमें घुला हुआ है, इसको हल करने पर आपको मिलता है 58 ग्राम। इसको हल करने पर आपको मिलता है 58 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से इसका जो अणुभार है वो होता है 58 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद देखते हैं अगले सवाल को, कॉपी में नोट कर लेंगे इन्हें। .520 ग्राम ग्लूकोज को 80.2 ग्राम जल में घोलने पर एक विलन बनाया गया। विलन क्वथनांक ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या दिया है। WB दिया है 0.520 ग्राम। जल की मात्रा दी है WA 80.2 ग्राम, और क्वथनांक ज्ञात करना है विलन का। TB पर क्वेश्चन मार्क है, TB पर क्वेश्चन मार्क है। चूँकि ग्लूकोज है तो MB हम जानते हैं कि MB 180 होता है। ठीक है, और क्वथनांक ज्ञात करना है TB। अपने को यहाँ समझिए T0B भी दिया है कि T0B होता ही है 373 केल्विन जल के लिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं डेल्टा TB को, है ना। KB वही रहेगा, KB इक्वल टू अपनी पुरानी वैल्यू है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ज्ञात कर सबसे पहले हम अपने लिए डेल्टा TB को। डेल्टा TB चाहिए। डेल्टा TB इक्वल टू सूत्र वही KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इक्वल टू KB जो है KB 0.52, WB 0.520 इंटू 1000 अपॉन MB 180, WA 80.2।
जब आप इसे हल करते हैं तो हल करने पर यहाँ पर आपको इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त होती है 0.0187 केल्विन, यानी डेल्टा टीबी आपको मिलता है 0.0187 केल्विन। अब इस आधार पर हम टीबी ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस T0B, मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए टीबी बराबर हो जाता है डेल्टा टीबी प्लस T0B। तो टीबी बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीबी जो है अपने को मिला है 0.0187 प्लस T0B होता है 373 केल्विन। इन्हें जोड़ने पर आता है इक्वल टू 373.0187 केल्विन। तो इस प्रकार से इसमें जो है, इस वीडियो में हमने विलयन में क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को आपको समझाया है। अन्य आंकिक प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।